ये क्या पहली बार होली मना रहे हैं? आप तो पहली बार होली मना रहे हैं, इससे पहले भी तो कई बार मनाया। तो आज नया देश में तो होली मनाया नहीं जा रहा है। या हम पहली बार सुबह का नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे कल। तुम्हारा बाप का भी मजाल नहीं है कि तुम मुसलमानों को उनके बदन में हाथ दे दो। क्यों? क्योंकि इस तरह के हिंदू भाई उनके लिए खड़े। उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, उनका बच्चा न्यूयॉर्क में पढ़ता है, उनका बच्चा यूएसए में पढ़ता है। हमारा बच्चा बेचारा गली मोहल्ले के पास में खड़े होकर के नारा लगाने में लगा है। वापस से जो हमारा पुराना हिंदुस्तान था 2014 से पहले, जहां हम सब इंसान थे, हम मुसलमान नहीं थे, हम हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, पहले हम इंसान थे। वापस से वही दिन आ जाएगा, उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए और कुछ नहीं रहेगा। रमजान का महीना है और होली का त्योहार है और जुमे का दिन है। देश भर में इसको लेकर जरूर बवाल मचा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल और कोलकाता शहर में आज भी आपसी भाईचारा और मोहब्बत देखने को मिल रहा है। यह नजारा कोलकाता के खिदिरपुर का है, जहां एक तरफ हिंदू भाई मुसलमानों के लिए रोजा इफ्तार का तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी हिंदू भाइयों के लिए होली में गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। और यह सारा काम टीएमसी के युवा नेता शाहबाज समीर के निगरानी में हो रहा है। यहाँ हिंदू भाई अफ्तार के लिए अपने हाथों से फल काट रहे हैं और कह रहे हैं कि यही हमारा देश हिंदुस्तान है, जहाँ करोड़ों लोग अलग अलग जाति और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दिलों में मोहब्बत और जज्बा एक ही है। तो वहीं दूसरी तरफ होली में रंगों के पैकेट्स और पिचकारी को सजाते हुए मुसलमान भाइयों का कहना है कि हम एक दूसरे के लिए जीते हैं और यही बंगाल की खूबसूरती है। नफरती लोग चाहे जितना भी जहर घोल लें, हम सब एक हैं और एक दूसरे के लिए है। वहीं इस अवसर पर टीएमसी के युवा नेता शहबाज समीर ने कहा कि यह भाईचारा और मोहब्बत का संदेश हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने दिया है और हमारे विधायक और मंत्री और कोलकाता के मेयर फिराद हकीम का आदेश है कि हर त्योहार हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और एक तरफ होली की मुबारकबाद देंगे तो वहीं दूसरी तरफ रमजान की मुबारकबाद देंगे और जुमे की नमाज भी अदा करेंगे। आइए सुनते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को एडवांस होली की शुभेच्छा देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। रमज़ान की इस मुबारक महीना भी चल रहा है, पाक महीना चल रहा है। आज खास करके पूरे देश में जिस तरह से हर कोई चैनल खोल लें आप, हर मीडिया चैनल खोल लें या यूट्यूब चैनल खोल लें, आपको बस और बस हिंदू और मुसलमान नजर आएगा। दाढ़ी टोपी को कोई मार रहा है, कोई टीका वाला को बुरा भला कह रहा है। माने इस तरह का एक कल्चर हो गया है। ये कल्चर हमारा था नहीं 2014 से पहले। 2014 के बाद शायद ये क्या पहली बार होली मना रहे हैं? आप पहली बार होली मना रहे हैं, इससे पहले भी तो कई बार मनाया। तो आज नया देश में तो होली मनाया नहीं जा रहा है। या हम पहली बार सुबह का नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे कल। हमेशा से हर लोग इस देश में रहते हैं, हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आज हम लोग यहाँ की कल्चर है, यहाँ पर हमारी गंगा जमुनी तहजीब है बोल करके आज हमारा भाई उमेश अपने हाथों से फ्रूट काट रहा है। हमारा भाई सोनू रजक अपने हाथों से ये फ्रूट को पैकेट को पैक कर रहा है। हमारा चिरंजीत घोष जात के ब्राह्मण यहाँ पर मौजूद है, पंडित जी मौजूद है जो अपने हाथों से फल फ्रूट को काट रहे हैं और मुसलमान भाई के लिए अफ्तार रेडी कर रहे हैं। वहाँ एक तरफ आपने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई, चाहे वो शेर मोहम्मद हो, चाहे वो पूरी की पूरी नौजवान टीम हो, वो कल के लिए होली का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? यही हमारा कल्चर है, यही हमारा है। आज जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति, गंदी राजनीति की जा रही है, उसको मुंह तोड़ जवाब आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे ये हिंदू भाई, हमारे ये मुस्लिम भाई, 2014 के पहले ये हिंदू था या हम मुसलमान थे मालूम ही नहीं था। हम सब इंसान थे और हम इस पाक महीने में और कल होली के खास शुभ अवसर पर अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से यही दुआ और प्रार्थना करें कि वापस से जो हमारा पुराना हिंदुस्तान था 2014 से पहले, जहां हम सब इंसान थे, हम मुसलमान नहीं थे, हम हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, पहले हम इंसान थे। वापस से वही दिन आ जाएगा, इससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए और कुछ नहीं रहेगा। मैं देश के तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप लोग खड़े हो जाए, घर से बाहर आए। आप देखें, अगर भड़काया जा रहा है तो किसको भड़काया जा रहा है? जो बेचारा बेरोजगार है, जो बेरोजगार है, नौकरी मांग रहा है, उसके हाथ में तलवार दिया जा रहा है। जो बेरोजगार है उसके हाथ में पत्थर दिया जा रहा है। जाओ एक दूसरे को मारो, लड़ो, कट जाओ और जेलों में भर जाओ। उनको इनसे कुछ मतलब नहीं रहेगा। आप बताएं ना, इतने बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, इतने बड़े बड़े धर्म के नेता हैं, उनके कोई भी लड़की आपको रास्ते में नजर आते हैं? उनके घर के बच्चे, उनके परिवार के कोई बच्चे रास्ते में नजर आते हैं? नहीं।
उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, उनका बच्चा न्यूयॉर्क में पढ़ता है, उनका बच्चा यूएसए में पढ़ता है। हमारा बच्चा बेचारा गली मोहल्ले के पास में खड़े होकर के नारा लगाने में लगा है, नारा लगाने में लगा है। हाँ, ये हिंदू भाई गर्व से बोलता है हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम गर्व से बोलते हैं मुसलमान हैं। आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल के एक एमएलए, मेरे नजर में तो वो लीडर ही नहीं है जो धर्म को लेकर राजनीति करे। मेरे नजर में वो लीडर नहीं है। वो कहते हैं कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम मुसलमान एमएलए को निकाल के उनके गले में पट्टे डाल के उनको बाहर निकालेंगे। तुम्हारा बाप का भी मजाल नहीं है कि तुम मुसलमानों को उनके बदन में हाथ दे दो। क्यों? क्योंकि इस तरह के हिंदू भाई उनके लिए खड़े हैं। आज हिंदुस्तान में हर मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि ऐसे ऐसे हिंदू भाई उनके साथ खड़े हैं। अरे भाई, हमारी तादाद कितनी है? हम 30 करोड़ हैं, मगर हमारे हिंदू भाई तो 120 करोड़ है। तो ये जो 120 करोड़ वाला में आप तो सबको गुमराह नहीं कर पाइएगा। देश में सिख प्राइम मिनिस्टर थे, देश में मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। मगर आज देश में हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, आज देश में हिंदू गृह मंत्री है, हिंदू प्रेसिडेंट है, फिर भी हमारा भाई लोग खतरा में है। ये बात मानने का है? आप इनसे पूछे तो ये बोलेगा भाई काहे का खतरा? ये तो बेचारे को कुछ मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि कौन इसके लिए अच्छा कर रहा है। अगर बंगाल में ममता बनर्जी इनके लिए अच्छा कर रही है, ममता बनर्जी इनकी नेत्री है, ममता बनर्जी हमारे लिए अच्छा कर रही है, ममता बनर्जी हमारी नेत्री है, और हम लोग एक ही चीज को मानने वाले हैं, उसका नाम है संविधान। संविधान से ये देश चलेगा, गोडसे से नहीं चलेगा, किसी गंदी विचारधारा से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू और गांधी के दिली विचार से चलेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से चलेगा। इससे पावन महीना में और ये भागीदारी बन करके बहुत खुशी होती है। शाहबाज भाई की तरफ से ये होली की तैयारी चल रहा है। यही तो हिंदुस्तान में भाईचारगी है, यही तो गंगा जमुना तहजीब है। जो हमें जो 3 दिन से देखिएगा कि ये वीडियो आ रहा है कि वो मुस्लिम भाई जा रहा है, उसको रंग छीटने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक वीडियो देखिएगा ऐसा आ रहा है कि जिसमें बोल रहा है कि भाई रुक जाइए भाई, आप पहले जाइए नमाज पढ़ लीजिए शुक्रवार का, जुम्मे का, उसके बाद आप उसको होली के जो लड़के लोग खड़े रहते हैं सब उनको जाने की जगह दे रहे हैं। तो यही तो भाईचारगी है। यही मैसेज सब कोई के पास जाए कि जो हिंदू है वो मुस्लिम के पर्व में सेवा करे और जो मुस्लिम भाई है वो हिंदू के पर्व में सेवा करे। इससे ज्यादा भाईचारगी और हिंदुस्तान में क्या है? तकलीफ नहीं है, ये पूरा मन से काट रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में भारतवर्ष में जो पहले प्रेम था हिंदू मुस्लिम में, वो आज भी होना चाहिए। और ये पवित्र महीना रमजान का हम लोग हिंदू भाई लोग भी समझ रहे हैं पवित्र महीना है बहुत, और इसमें पूरे दिल से और मन से ये काम कर रहे हैं। और ठीक आप उल्टे साइड में आप देखिएगा वहाँ पे तो मुस्लिम भाई लोग होली के पावन अवसर के लिए सबको किट बांटेंगे थोड़ा देर बाद, और भी अच्छा गिफ्ट देख पाइएगा दे रहे हैं। और शाहबाज भाई जो हम लोग के आइडल है, जो पूरा मतलब हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं इस काम के लिए, उनको थैंक यू कि हम लोग ये एक तो कॉन्सेप्ट दिए, नया कॉन्सेप्ट समाज को देने का कोशिश की है कि बहती है इस देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमें मत बांटो, हम सबके ऊपर एक तिरंगा रहने दो। इसी बात को मानते हुए आज यहाँ पर जहाँ हमारे मुसलमान भाई होली की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमारे हिंदू भाई इफ्तार की भी तैयारी कर रहे हैं। यही हमारे हिंदुस्तान का खूबसूरती है, यही हमारी सभ्यता है। इसको कायम रखते हुए खिदीरपुर मोड़ में ये जो काम हो रहा है, इसका मैसेज एक ही है। इस चीज को आप देखकर आज आप भी इंस्पायर हो, आप भी अपने इलाके पारा में ये सब प्रोग्राम करें, ताकि जो नफरत फैल रही है हमारे हिंदुस्तान में, जिसको फैलाया जा रहा है, ये एक बीमारी की शक्ल ले रहे। कहीं पर भी आप देखिएगा, कभी ट्रेन में पकड़ कर मारा जा रहा है, कभी इलाके के मोड़ में पकड़ कर मारा जा रहा है। काहे? मुसलमान था, टोपी लगा के था, ये किया वो किया। अरे भाई, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए थाना है, रूल है, जुडिशियली है, आप उसमें जाके कंप्लेन करिए। आप अपने से कानून हाथ में लेकर मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर कौम के ऊपर में आरोप लगा रही है, तो सरासर गलत है। जी, मैं देशवासियों को होली पे बधाई देना चाहता हूँ। और ये एक रंगीन उत्सव है, यहाँ पे देशवासी एक होली मनाते हैं धूमधाम से, हम लोग आपस में मिलजुल के मनाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आज नहीं, आज से कई साल पहले भी एक साथ हिंदू मुस्लिम भाइयों का पर्व एक साथ हुआ है और हम लोग उस पर्व को एक साथ मनाए हैं। आप जान रहे हैं कल होली है, जिसकी तैयारी हम सारे मुसलमान भाई कर रहे हैं, और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, जिसकी तैयारी मेरे सारे हिंदू भाई कर रहे हैं हमारे। तो ये एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान को
कि जो हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान जो कल था वो हिंदुस्तान आज भी जिंदा है, और उस हिंदुस्तान को जिंदा रखने के लिए हम सब एक साथ ऐसे ही कदम आगे से आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को रमज़ान और होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अभी आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी भाई यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे टीम से बहुत सारे लोग हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। जो हिंदू भाई लोग हैं वो लोग अफ्तार की जो है वो पैकेट बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। और कल होली है पूरे देश में, आपको अच्छे से पता है। तो होली की भी सामग्री यहाँ पे मौजूद है जो कि मुसलमान भाई जो है उसको पैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम में ऐसा है, देश के अंदर बहुत से धर्म के लोग रहते हैं और हम में ये चीज़ नहीं है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हम में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आपको यहाँ पे सबको देख के ऐसा लग ही रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि कहीं ना कहीं नफरत का बीज बो रहे हैं। 2014 से पहले आपने देखा होगा, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी उससे पहले यहाँ पे इतना नफरत नहीं था, इतने दंगे नहीं होते थे। हमारे बंगाल के अंदर आप देखो कहीं ना कहीं बहुत शांत माहौल है, और यहाँ पे मुस्लिम हो या हिंदू है सब मिल के रहते हैं। यार आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते ऐसे अंधभक्त लोग जो कि नफरत फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदू है ये मुस्लिम है। तमाम लोगों को पहले होली की शुभकामनाएं, क्योंकि एक ही हिंदुस्तान में देखा जा रहा है, एक तरफ होली की त्यौहार और एक तरफ रमज़ान। यहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई हैं सब होली की तैयारी कर रहे हैं और जितने हिंदू भाई हैं अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। इससे बड़ा मिसाल और क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान की एकता का, हिंदुस्तान में इस तरीके से एकता का माहौल है और एकता एक साथ रहकर जाति हर धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ त्यौहार मनाते हैं। यहाँ होली के लिए भी सामग्री का इंतज़ाम किया गया है और अफ्तार का भी इंतज़ाम किया गया है। ये सालों साल हम लोग इसी तरह मिलकर हर काम को करते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह ताला हमारा ये काम चलता रहेगा और उम्मीद है कि हम इसी तरह मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर हर तरह का त्यौहार एक साथ मिलकर मनाएंगे। जय हिंद। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।